एयरवे मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? पेशेंट का किसी भी टाइम मतलब ब्रीदिंग को ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने के लिए हमें एयरवे मैनेजमेंट करना होता है। तो एयरवे मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पेशेंट को अगर मान लो हमें नॉर्मली ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो हम यूज करते हैं किसी का नेजल नेजल कैनुला का यूज करते हैं। ठीक है, नेजल कैनुला हमारे जो दो नोस्ट्रल पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या है पेशेंट की नोज में लगाकर और इसको हेड के बैक साइड में प्रॉपर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिक्स करने के बाद इसमें पेशेंट को हम ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। अब ये हमारी जो एक का एंड होगा, ये जो इनका सेकंड एंड होगा, ये हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर या फिर जो हमारे सेंट्रल पाइपलाइन है उसके थ्रू हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू हम पेशेंट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे कि हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा एयरवे मैनेजमेंट का इक्विपमेंट है वो है हमारा ऑक्सीजन मास्क। इस मास्क को प्रॉपर शेप साइज का लेकर पेशेंट की नोज और माउथ को कवर करते हैं और फिर को प्रॉपर हेड के बैक साइड में फिक्स करके हम इस पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये भी हमारी जो होगी या तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर सेंट्रल पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉपर साइज का लेने के बाद में हमारा माउथ और नोज प्रॉपर फिक्स होना चाहिए जिससे कि पेशेंट हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। इसमें साइड्स ऑफ होल होते हैं, इनवॉल्व क्या काम होता है, जब पेशेंट हमारा इनहेल करेगा, इनहेल में ऑक्सीजन अंदर लेगा और एक्सहेल के टाइम पे जो हमारा CO2 है वो जो बाहर निकलेगा तो इन होल्स के थ्रू हमारा बाहर। ठीक है, फेस मास्क फेस मास्क इस फेस मास्क का यूज हम फ्री ऑक्सीजन के टाइम पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा ट्रांसपेरेंट एनेस्थीसिया फेस मास्क है, प्रॉपर पेशेंट की नोज और माउथ को हम कवर करते हैं। ठीक है, कवर करके इसकी जो हमारी टेक्निक होती है वो क्या टेक्निक है, T&C टेक्निक। थ्री फिंगर हमारा थ्री फिंगर से हम जॉब को प्रॉपर करेंगे और ये हमारा प्रॉपर सी शेप में बनेगा जिससे कि हम पेशेंट को फ्री ऑक्सीजनेशन कर सके। इसको हमें होता है जिससे कि जो सराउंडिंग्स है वो हमारा किसी भी तरीके से इसमें लीकेज ना हो पाए। ठीक है, इनकेस हम ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और हमें इमीडिएट और ऑक्सीजन देना होता है तो हम क्या ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा सकते हैं और अंदर बैक के थ्रू भी हम इसमें ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया हमारा जो एनेस्थीसिया फेस मास्क के थ्रू हम क्या कर रहे हैं पेशेंट का या फिर मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं, जब ट्रेकिया हम एंडोट्रेकिया की इंसर्शन नहीं कर सकते या फिर उसमें हमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है और पेशेंट को किसी तरह का अंदर क्या है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, ट्रेकिया में हम लोग नहीं कर सकते तब हम नेक्स्ट रीजन में ट्रैकिया में हम क्या है एक इंसिजन देके एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं जिसको बोला जाता है हमारा क्या ट्रैकोस्कोपी। ये एज ए गाइड वायर वर्क करता है। ये एक ट्रैकिया में इंसिजन देकर प्रॉपर इसको इंसर्ट करने के बाद में इस तरीके से ये फिक्स हो जाएगा और ये फैलेंजेस है जिसको हम क्या नेक रीजन में या तो स्टिच के थ्रू हम इसको टाइप कर सकते हैं या फिर बैंडेज के थ्रू जो बैंड आता है उससे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है पायलट बलून है, जिस बलून के थ्रू हम क्या ये बलून है, इस बलून का यूज क्या होगा फिक्सेशन प्रॉपर फिक्सेशन करना जिससे कि जो हमारी वो हमारे ट्रेन का प्रॉपर फिक्स हो जाए और लीकिंग वाली कंडीशन ना बने। ठीक है, अब डिफ्लेट कर देंगे और जब हमें इसको रिमूव आउट करना होगा तो सबसे पहले डिफ्लेट करेंगे, डिफ्लेट करने के बाद में इंसर्ट करके फिर हम इजीली इसको आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है पेशेंट के डिफरेंट मेथड से जिसके थ्रू हम क्या है पेशेंट का एआरवी मैनेजमेंट कर सकते हैं और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने से हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। उसमें ड्रेसिंग मैनेजमेंट है जिसमें किसके थ्रू हम कर सकते हैं गुना लेयर में हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन प्रॉपर इस तरीके से एनाटॉमिकल शेप है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग बना होता है। इसको फिक्स करने के लिए हम इसको क्या है बैक अपोजिट उल्टा इसको हमें इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करने के बाद में जब हम अंदर पहुंचेंगे और इसको भी क्या करना है रोटेट कर देना है जिससे कि ये प्रॉपर हमारे फिक्स हो जाएगा। और इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या बैंडेज का यूज करने के बाद में हम क्या करेंगे इसको बैंडेज से प्रॉपर पीछे फिक्स कर देंगे जिससे कि ये हमारा एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है वो कंट्रोल ना हो तो हमारा एयरवे ओपन बन रहे। नेक्स्ट एयरवे मैनेजमेंट के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे एलएमए हम किस कंडीशन में यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया जो हमें देना होता है और टिपिकल इंफॉर्मेशन होता है जब हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर कोई भी मतलब क्या एक ही ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर सकते तो हम क्या है हमें एलएमए का यूज करना होता है। एलएमए हमारा किस पोजीशन पे रहता है
थ्रोट रीजन रहेगा ट्रेकिया के, मतलब अपर साइड में हमारा लैरिंक्स को ऊपर ही जाएगा। तो अब इसे प्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, लैरिंगोस्कोप की हेल्प से थोड़ा सा ओपन करके हम इसको इंसर्ट करेंगे और हमारा क्या होगा, ये प्रॉपर फिक्स रहेगा हमारा कहाँ पर, जो हमारा लैरिंक्स क्या है उसके अप रहेगा, इस ट्रेकिया के बाहर की साइड भी जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, हम इसके थ्रू पेशेंट को प्रॉपर एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में इसमें हमारा अपना बलून होगा, जिस उस बलून को हमें क्या करना है, जो इन्फ्लेट करना है, जिससे कि जो हमारा LMA है वो प्रॉपर स्पेस पे हमारा फिक्स है। ड्यूरिंग सर्जरी किसी भी तरीके का इसमें कोई लूजनेस ना रहे और किसी भी तरह से साइड से लीकेज ना रहे, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा लीक ना हो पाए। फिर इसके जो साइन आते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर के आते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर, 1 नंबर, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें नंबर आइटम का साइड देना होता है और पेशेंट को हमें इंसर्ट करना होता है। इंक्यूबेशन, ठीक है, एंडोटेकल इंक्यूबेशन में हम सबसे पहले हमें क्या लैरिंगोस्कोपी समझ आएगी। पेशेंट को हम हेड पोजीशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड से हम क्या है, लैरिंगोस्कोप को होल्ड करके पेशेंट के लैरिंग्स को विजिबल करेंगे और हमारे एंडोटेकल उस एंडोटेकल को इंसर्ट करके प्रॉपर लैरिंग्स में हम एंडोटेकल को इंसर्ट करेंगे। लैरिंग्स में करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पायलट है, उस पायलट कानून के तो हम क्या है, जो हमारा कफ था उसको हम इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट करने के बाद में हम चेक करेंगे कि जो हमारा ट्यूब है वो प्रॉपर लंग्स में ट्रेकिया में गया है या नहीं गया। इस तरीके से ये हमारे लंग्स हैं इन्फ्लेट और डिफ्लेट होंगे, इससे कि हमें कंफर्म होता है कि जो हमारी एंडोटेकल ट्यूब है वो हमारा प्रॉपर पोजीशन में है। इसके थ्रू हम क्या है, तो अब हम मशीन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद हम प्रॉपर पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगा। ठीक है।